हाँ तो गाइस, कैसे हो दोस्त आज बात करेंगे अपन एस्टर एंड इलेक्ट्रॉन्स की। कीटोन पढ़ लिया, एल्डिहाइड पढ़ लिया, इनकी नॉलिक फॉर्म पढ़ ली। नॉर्मल स्पेक्ट्रा 1725 से पढ़ा। एल्डिहाइड का ज्यादा आता, कीटोन का कम आता। कीटोन का क्यों कम आता? दो ग्रुप लगे हुए थे प्लस आई वाले, जबकि एल्डिहाइड में एक ही ग्रुप लगा हुआ था। ये याद रखें, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अब अपन पढ़ेंगे एस्टर और इलेक्ट्रॉन्स की। एस्टर होता है स्टूडेंट आर सी डबल बॉन्ड ओ आर ग्रुप, यानी अपन बता सकते हैं इसमें कार्बोनिल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग भी होगी और आर सी ग्रुप की भी स्ट्रेचिंग, यानी दो स्ट्रेचिंग होगी। और इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है स्टूडेंट कीटोन की तुलना में। इसलिए क्या आता है, इसलिए इसका स्पेक्ट्रा कीटोन से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो वाइब्रेशन कार्बन व ऑक्सीजन के कारण जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 1750 से 1735 सेंटीमीटर इनवर्स पर एस्टर में हमें प्राप्त होती है। लिख ले। इसके बाद लिखिए, यह फ्रीक्वेंसी कीटोन से ज्यादा आती है। कीटोन से ज्यादा आती है क्योंकि एस्टर में एक ऑक्सीजन परमाणु ज्यादा होता है जिसका माइनस आई इफेक्ट होता है। इसलिए हमें जो आईआर रेडिएशन है वह हमें ज्यादा पीक पर देखने को मिलती है। मैंने बताया जितनी ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा पीक, यानी जितनी अच्छी पीक उतना ज्यादा ऑब्जर्व करना आसान होता है। तो यहाँ पर देखिए सैचुरेटेड एस्टर है। सैचुरेटेड का मतलब है सिंगल बॉन्ड बोले आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये सैचुरेटेड एस्टर है। उनमें कार्बोनिल ग्रुप के कारण तो आएगी फ्रीक्वेंसी, तो वो कितने पे आती है? 1750 से 1735 सेंटीमीटर इनवर्स पर आती है। स्ट्रेचिंग की बात करें 1750 से 1735 सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरी दो बैंड प्राप्त होते हैं स्टूडेंट, एक होता है अपने को 1730 से 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर, 1730 से 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर। दूसरा लिखिए एराइल एस्टर। एराइल एस्टर का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर एस्टर ग्रुप। ठीक है, बेंजीन के ऊपर एस्टर ग्रुप लगा दिया तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कार्बोनिल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी और 1730 से 1715 क्यों गई है? 1730 से 1715 इसलिए गई क्योंकि इसका इफेक्ट क्या हो जाता है स्टूडेंट, इससे कम आ गई, इसका इफेक्ट प्लस सम हो जाता है। प्लस सम होना माइनस वाला फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, जबकि प्लस सम होने के कारण क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब बीटा इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट 4-5 मेंबर रिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बीटा उसमें ऑक्सीजन को अपन रिप्लेस कर देते हैं, वो होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो बीटा इलेक्ट्रॉन्स है, कीटोन से ही बना होता है स्टूडेंट। ये पहली बात। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, अल्फा बीटा इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर गामा पोजीशन होती है। बीटा इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितने प्राप्त होती है? 1750 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि ये एक प्रकार का एरोमेटिक है। एरोमेटिक से मैंने बताया नॉर्मली 3020 है 3070 है सेंटीमीटर इनवर्स पर होती है। तो ये एरोमेटिक स्टेट। एरोमेटिक में अपने कॉन्जुगेशन ज्यादा देखने को मिलता है एलिफेटिक की तुलना में, स्टीरिक इंटेंस भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर गामा इलेक्ट्रॉन्स की देखिए 1730 सेंटीमीटर इनवर्स, ये सारी सेंटीमीटर में है फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, उसकी फ्रीक्वेंसी 1725 से कीटोनिक फॉर्म की प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट मैं स्टार लगा देता हूँ, कौन सा इंपॉर्टेंट अपने को याद रखना है। एक तो ये, एक ये स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी अपने को पूछी जाती है। फ्यूमेरिक एसिड, इस प्रकार से अलग अलग एसिड होगा वो बताया जाएगा। ठीक है, उसमें पूछी जाती है। कीटोनिक एस्टर, इसके बाद में लिखिए कीटोनिक एस्टर की लिखिए। जो कीटोनिक एस्टर की फ्रीक्वेंसी है वो 1650 पर प्राप्त होती है। कितना पर प्राप्त होती है स्टूडेंट? 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है। अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स की होगी, एस्टर की होगी। अब जाइए कार्बोक्सिलिक एसिड। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो होता है ना, इसमें भी तो होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगाइए। कार्बोक्सिलिक एसिड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या आईआर फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए स्टूडेंट, हाँ तो गाइस अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग का राजा कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड वो CO से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसमें क्या है
सी डबल बॉन्ड OH स्टूडेंट। एलिफेटिक एरोमेटिक नॉन कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं। दूसरी बात एरोमेटिक ज्यादा आती है, वही कॉन्जुगेशन इफेक्ट वाला। इसमें स्टूडेंट दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो इसमें भी अपने को पता है टचिंग फ्रीक्वेंसी कीटोन से ज्यादा आएगी। कीटोन की 1730 आती है, यहाँ पर लगभग 1725 कुछ आती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अपन देखते हैं इसमें रेजोनेंस भी होता है, रेजोनेंस होता है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके शामिल होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे एक COH एक ग्रुप अलग, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किनमें होती है? हाइड्रोजन के अलावा जिसमें क्या हो, EN ज्यादा हो, उनमें देखने को मिलती है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, मेनली ये अपने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये अपन मेनली कंसिडर करते हैं। तो इस देखिए C डबल बॉन्ड हो स्टूडेंट, इसके चार यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ स्टूडेंट, इसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ये बना रखा है COH, C डबल बॉन्ड COH, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें दर्शा रखी है। तो अपन बता देते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें रेजोनेंस चल रहा है स्टूडेंट। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? जो पहले से ही जारी हो, चर्चा जारी हो दो के साथ, समझ गए? चर्चा जारी हो जिसकी यानी पता नहीं चले किससे प्यार कर रहा है, रेजोनेंस का मतलब वही होता है। तो यहाँ पर देख स्टूडेंट, यहाँ पर डबल आया तो ऑक्सीजन प्लस आ गया, ऑक्सीजन क्या हो गया? प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन कमी हो गई तो प्लस आ गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड पूरा, यहाँ पर ये अगले को फेंकेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव ले लेगा, नेगेटिव लेते ही O और H, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस फिर से आ गया। कैसे आ गया? जैसे ये आया तो ये आते ही ये अगला किसका, इसी प्रकार से तो रेजोनेंस चलता है। डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नॉन पेयर, हाइपर कॉन्जुगेशन कंडीशन है। यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से यहाँ पर आ गया ये स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड में अपन एग्जांपल लेते हैं हेप्टेनोइक। हेप्टेनोइक का मतलब होता है 7 कार्बन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इसमें शामिल करेंगे स्टूडेंट, इसलिए अपन 6 कार्बन इसके अलग होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। एक कार्बोनिल ग्रुप की कार्बन फ्रीक्वेंसी आती है इसमें, एक फ्रीक्वेंसी आपके कार्बन हाइड्रोजन के कारण आती है, एक फ्रीक्वेंसी OH ग्रुप की भी आती है स्टूडेंट। OH ग्रुप भी तो है, तो कार्बन OH ग्रुप। तो स्टूडेंट ये फ्रीक्वेंसी है जो अपने को याद रखनी है। ये मैंने बताया है कार्बन ग्रुप का। C डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया, माइनस लिया, हाइड्रोजन प्लस के रूप में बाहर निकला, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या थी? ज्यादा थी, ये ज्यादा थी, नेगेटिव आया। C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन अब की बार यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर है। इस प्रकार से इसमें रेजोनेंस दिखाया गया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। अब देखिए स्टूडेंट एग्जांपल में देखिए स्टूडेंट, इसका ग्राफ भी बनाएंगे, स्पेक्ट्रा भी बना देंगे आपको, ताकि समझ में आ जाए किस प्रकार से बनाना है। मैं समझा तो उसका हूँ बार, लेकिन एक बार आपके सामने बता दूंगा। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है, ये है आपके हेप्टेनोइक एसिड। हेप्टेनोइक एसिड में देखिए स्टूडेंट 3300 से 2500 एन जो आती है वो अपने को पता है किसकी आती है? OH ग्रुप की आती है, यानी एल्कोहल या ओल ग्रुप की होती है, हाइड्रोक्सी ग्रुप की होती है। B आती है स्टूडेंट, ये इसी के कार्बन व हाइड्रोजन के कारण, कार्बन में हाइड्रोजन के कारण ये ग्रुप स्टूडेंट देखते जाइए। अब देखने में कैसे बना रहा हूँ स्पेक्ट्रा, वो देखिए स्टूडेंट। हेप्टेनोइक एसिड के पास अपना एग्जांपल, तो अपन क्या करते हैं? पैरामीटर लेते हैं स्टूडेंट। लगभग पैरामीटर आपकी किताब में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 667 का, और यहाँ पर अपन 4000 से स्टार्ट कर रखे हैं। पैमाना इन्होंने माना 0 से, यहाँ पर इन्होंने माना है ये ट्रांसमिटेज, परसेंटेज ट्रांसमिटेज होगी, ट्रांसमिटेज इन्होंने बोला है, परसेंटेज ट्रांसमिटेज है ये। और दूसरा बात बोलता है कि यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी, फ्रीक्वेंसी लिखे सेंटीमीटर इनवर्स में। ये बोलता है ऊपर वाले आप जब भी लिखें 2.5 स्टार्ट करें और 20 तक जा सकते हैं अपन, 5 की बढ़ोतरी करके, या ज्यादा भी जा सकते हैं, वो अपनी मर्जी है पैमाना में। और ये बोलता है कि ऊपर आप माइक्रोन में लिखेंगे, जो भी वैल्यू है वो माइक्रोन में आएगी, नीचे वैल्यू आएगी सेंटीमीटर में आएगी। वेव नंबर फ्रीक्वेंसी है ये, ऊपर वाली यहाँ पर वेव नंबर इंटेंसिटी मान सकते हैं। तो ये बोलता है हेप्टेनोइक एसिड। हेप्टेनोइक एसिड अपन 3000 मान रहे हैं, तो अपन एक पैमाना सेट कर देते हैं, यहाँ पर 1400 है, इससे 200 का अंतर लेके चलते हैं, 1200 से यहाँ तक मान लीजिए 667 आ गया अपना बीच में। और ये यहाँ पर मानते हैं अपन, मान लीजिए यहाँ पर अपने पास 2500 है, 2500 नॉर्मल मान ले, 2500 यहाँ पर 500 से डिक्रीज करें, 3000 आए, 3500 आए, 3500 से डिक्रीज करें 3000 से 2500। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए ए है 3300 पे, हेप्टेनोइक एसिड का बता रहा हूं मैं,
3300 से 2500 पे आ रहा है और ब्रॉड है और OH के कारण आ रहा है। OH ग्रुप ये है ना ये OH ग्रुप। तो OH ग्रुप के कारण कौन सा आएगा 3300 से 2500, 3300 से 2500। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं 3300 से 2500। तो ये ब्रॉड बैंड ऐसे होके और ऐसे होके यहाँ पर बैंड आएगा, दो बैंड आएंगे 3300 से 2500। और दूसरा बोल रहा है कार्बन व हाइड्रोजन का 2900 से 2850, 2900 से 2850। यहाँ पर ए मानू, यहाँ पर मैं 2900 से 2850 भी कर दूं। ये OH के कारण मैंने बता दिया। दूसरा 2900 से 2850 इसके बीच में है, तो यहाँ पर बी बिंदु मानू, ये कार्बन हाइड्रोजन का है 2900 से 2850। अब इसके बाद बोल रहा है सी बिंदु है वो आपके कार्बोक्सिलिक सी डबल बॉन्ड ऑफ ग्रुप अकेला इसके ग्रुप के कारण 1715 पे आएगा। 1715 कहाँ आता है, लगभग यहाँ पर मान लू मैं, यहाँ पर आता होगा। तो यहाँ पर ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जाके यहाँ सी बिंदु आ गया। ये सी बिंदु किसके कारण है, सी डबल बॉन्ड ऑफ ग्रुप के कारण। ऐसे अपने फ्रीक्वेंसी को दर्शा के आते हैं। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट डी है वो 1408 से 1408 पे आएगा, लेकिन आएगी फ्रीक्वेंसी कब, इन प्लेन। इन प्लेन कब आएगी, जब COH ग्रुप हो। ये वोलेंट है 1408, यानी मैं इसको बता दूं यहाँ पर डी बिंदु और यहाँ पर लास्ट में तो ऐसे एक ग्राफ ऑब्जर्व होता ही है, ये डी बिंदु है। ये 1408 पर है, ये 1408 पर है। और कार्बन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन इन तीनों की बॉन्डिंग का लिए फ्रीक्वेंसी 1408 पर आती है स्टूडेंट। तो इसे बोलते हैं अपन IR फ्रीक्वेंसी। और ये इस प्रकार से ग्राफ बनता है स्टूडेंट। और ये ग्राफ उतार लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये ग्राफ होगा। कोई भी दे दी अपने को फ्रीक्वेंसी याद है, पैटर्न सेम है स्टूडेंट। कुछ भी दो, अपनों को फ्रीक्वेंसी याद रखनी है। बेसिकली इनकी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी याद रखे। ट्रिक ये बता देता हूं, जितने भी अपने पास कंपाउंड आए हैं उनमें एक फ्रीक्वेंसी यहाँ आई है, एक 3000 पे आई है। और यहाँ पर जो मेनली है एमीन है, COH ग्रुप आप याद रखें। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी इतना मेन नहीं है, एमीन मेन है स्टूडेंट। ये उतार लीजिए। अब इसके बाद मैं बताऊंगा ट्रांससिनामिक एसिड और सिससिनामिक एसिड, इनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग आती है। इसको रख कर देता हूं नीचे वाले को। ट्रांससिनामिक एसिड में अलग आती है स्टूडेंट, ट्रांससिनामिक एसिड, ट्रांससिनामिक और सिससिनामिक, ट्रांससिनामिक और सिससिनामिक। C6H5C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर भी सिस है, ट्रांस है। तो सिस है, ट्रांस है। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन किससे जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पर डबल बॉन्ड O कहां से लगा देता हूं, सिनामिक है ना, यहाँ पर C और यहाँ पर CO, यहाँ पर COH, यहाँ पर S। ये है स्टूडेंट सिस। क्यों है, ये हाइड्रोजन देखें और ये हाइड्रोजन देखें। ये है सिससिनामिक। क्या है, सिससिनामिक। इसकी कहां पे आ गई स्टूडेंट, डायरेक्ट पूछ लेते हैं स्टूडेंट। आपकी किताब में से उठाया मैंने एग्जाम्पल 1705 पर और 1680। 1705 पे आती है और ये 1680 पर, ये 1680 पे आती है। ठीक है, ट्रांस में कहा क्यों हो जाता है ऐसा, ट्रांस अनस्टेबल होती है इसलिए आती है स्टूडेंट। ये पर यहाँ पर आती है 1680 सेंटीमीटर इनवर्स पर। ये ट्रांस की आती है। सेम है ट्रांस, इसका मैंने विभेद बता दिया। हाइड्रोजन को उल्ट सुल्ट करना है बस। हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ है, तो अब की बार हाइड्रोजन यहाँ है, COH ग्रुप यहाँ है। तो ये सिससिनामिक एसिड, ये कौन सा है, सिससिनामिक, सिससिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड। याद है सिनामिक एसिड किस अभिक्रिया में बनता है, परकिन कंडेंसेशन पढ़ा है सिनामिक एसिड के लिए। नॉनजोल है सिनेमेल्डिहाइड के लिए। तो वही है स्टूडेंट, ये सिस व ट्रांससिनामिक एसिड याद रखना पड़ता है अपने को। प्रोडक्ट है उस रिएक्शन का, ये और ये दोनों अपने को याद करनी है। उतार लीजिए स्टूडेंट। अब इसके बाद अपन कार्बोक्सिलिक एसिड को खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया स्टूडेंट। अब साथ अपन आ गए हैं, इसके बाद अपन बताना है एसिड एल्डिहाइड, एसिड एलाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एलाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड दोनों को एक साथ निपटारा करता हूं मैं आपके साथ। इसी लेक्चर में निपटारा हुआ एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है स्टूडेंट, देखिए एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड को। हाँ तो गाइस अब देखिए एसिड हैलाइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड। एसिड हैलाइड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट,
एसिड है अपने उसको क्या कर दिया, हैलाइड से अपन डेरिवेटिव कर दिया या उसको रिप्लेसमेंट कर दिया, ग्रुप है उसको, तो यहाँ पे हैलाइड्स में यहाँ पर फिर कल बार आई एंटी, मतलब फिर कल बार आई, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी हो सकते हैं। उसके बाद एसिड एंड हाइड्राइड, उसमें क्या है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। पहली बात तो ये 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, प्लस वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ प्लस IV इफेक्ट भी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा किसकी होगी, पहले तो ये देखे दोनों में से 1790 1730, इसको ऑब्वियसली आनी है क्योंकि इसमें ज्यादा इफेक्ट है, इफेक्ट ज्यादा है स्टूडेंट R माइनस। और यहाँ पर ये प्रकार ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाई दे रही है, इसमें ऑक्सीजन ग्रुप है नहीं, -I इफेक्ट लग रहा है इस क्लोरीन का, और इसमें ये लग रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पर एसिड हैलाइड्स और एसिड एंड हाइड्राइड की मैंने तुलना की है। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखिए, एसिड हैलाइड्स होता है, एसिड हैलाइड्स होता है उसमें हैलोजन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूटेड किया दिया जाता है या रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। हैलाइड्स का -I इफेक्ट होता है, हैलाइड्स का -I इफेक्ट होता है जिसमें C डबल बॉन्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ब्रोमीन के लिए 1730 सेंटीमीटर इनवर्स पर, क्लोरीन के लिए 1736 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए 1 क्लोरोएथेनोइक, यहाँ पर बोलेंगे 1 क्लोरोएथेनोइक एसिड, यहाँ पर 1 ब्रोमोएथेनोइक एसिड, यहाँ पर 1 डाइक्लोरोएथेनोइक एसिड, यहाँ पर ट्राइफ्लोरो मेथेनोइक एसिड, और यहाँ पर स्टूडेंट 1 डाइब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक शामिल कर दिया। पहले अपन सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं, तो इसको प्रतिस्थापी का नाम देते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए 1730, यहाँ पर 1736, यहाँ पर 1751 सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पर 1776 सेंटीमीटर इनवर्स पर आएगी, और यहाँ पर 1725 आएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट अपन देखिए फ्लोरीन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा है -I इफेक्ट, सबसे ज्यादा है, भगवान कसम है ना इफेक्ट, इसके 4 के लगभग ये जाती है स्टूडेंट। एसिड एंड हाइड्राइड देखिए, ये एसिड एंड हाइड्राइड है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसकी अपन पता रहा है सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड, यानी साइकिल नहीं बनाई है, सैचुरेटेड है, कोई भी डबल बॉन्डेड वाला सिस्टम नहीं है। CH3 है, C डबल बॉन्ड है, O है, CH3 है, C डबल बॉन्ड, इस प्रकार सिस्टम है। 2 बैंड प्राप्त होते हैं स्टूडेंट, एक होता है 1790 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स, कीटोन से तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि वो ग्रुप है उसमें। दूसरे 1850 से 1800 सेंटीमीटर इनवर्स पे प्राप्त होता है। इसके बाद में जो एराइल अल्फा बीटा एसाइक्लिक, एराइल अल्फा बीटा एसाइक्लिक मतलब अल्फा बीटा एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड, वो 1830 से 1780 पर प्राप्त होता है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 1830 से 1780 पर, और दूसरा बैंड 1720 से 1725 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। 1720 से 1725 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। अब इसके बाद देखिए 5 मेंबर साइक्लिक, 5 मेंबर जो साइक्लिक रिंग है 1870 से 1820 सेंटीमीटर इनवर्स पर, 1870 से 1820 सेंटीमीटर इनवर्स पर, 1800 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है। ये है एसिड एंड हाइड्राइड और हैलाइड्स। इसके बाद में हम बात करेंगे लेक्टोन्स, लेक्टेम्स आएगा स्टूडेंट, लेक्टेम्स आएगा और एमीन आएगा, वो बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अब इसके बाद में एमिनो एसिड, एमीन, एनिलीडीन्स, और इसके बाद में अपने पास बचता है एमाइड आएगा, एमाइड बचता है। इसके बाद में अपने पास होता है नाइट्रोनाइट्राइल, थायोल्स और मेल्केटोन्स और सल्फोनिक एसिड। देखते हैं स्टूडेंट, शायद ये आने वाले 2 लेक्चरों में ये कंप्लीट हो जाएगा, 2 या 3 लेक्चर में। ओके गाइस, बाय। ये मामला थोड़ा उलझा हुआ है इसलिए फ्रीक्वेंसी याद करें, मैंने बता दी है। गाइस बाय।